हेलो बच्चों, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का एक नया वीडियो जिसमें आज हम जेईई मेंस में आए हुए एक न्यूमेरिकल और एक बोर्ड में आए हुए न्यूमेरिकल को डील करेंगे। और जो न्यूमेरिकल है वो आपके सामने ये व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा, फर्स्ट वन और ये सेकेंड वन। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है दोनों क्वेश्चन के। और क्वेश्चन को एक बार वीडियो पॉज करके सॉल्व जरूर करना, मतलब पहले कॉपी में नोट डाउन करना और सॉल्व करना, और जब नहीं आए तब जा करके वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम है दिवेश, हमारा और आपका प्यारा सा चैनल मैथ्स और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का एक तरह से कह सकते हैं कि आज लास्ट वीडियो रहेगा। इसके बाद हम जो अगला वीडियो बनाएंगे वो मैक्सिमा और मिनिमा पर बनाएंगे। मैक्सिमा और मिनिमा जानते ही हो क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम, उच्चिष्ट और निम्निष्ट। तो देखते हैं ये जो न्यूमेरिकल आपके सामने है। फर्स्ट वन कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स के पावर 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन एवरी इंटरवल। इंक्रीजिंग फंक्शन है सभी के सभी इंटरवल में। इंक्रीजिंग का मतलब वर्धमान, बाइलिंगुअल बोलते चल रहे हैं, यूपी बोर्ड वाले भी और सीबीएसई बोर्ड वाले भी। यूपी बोर्ड वाले वर्धमान और सीबीएसई वालों के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन इन एवरी इंटरवल। देन 4 ऑप्शन दिया है, 1, 2, 3 और 4। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग व्हेन। 4 ऑप्शन 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है। तो एक बार वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करने का प्रयास करें। खैर मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को मिटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। अच्छा, रिकैप कराते हैं कि हमने क्या पढ़ाया था कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे चेक करेंगे। पहला, दिए गए फंक्शन को लिखेंगे y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। दूसरा, दिए गए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब एक डिफरेंशिएशन करेंगे। सो राइट डाउन फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब होता है एक बार डिफरेंशिएशन करना, ये बताया हूँ। जो फंक्शन दिया है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तीसरा, उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट। क्या फाइंड आउट करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा? जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा मतलब डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम क्या करेंगे? 0 के बराबर। ठीक, अब 0 डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख करके एक्स की वैल्यू सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? ए। अब इस एक्स की वैल्यू को फिर हम कहाँ पे रखेंगे? डी वाई बाई डी एक्स में। डी वाई बाई डी एक्स किसको बताता है? तो स्लोप को बताता है। स्लोप का मतलब होता है प्रवणता, या इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं, GRADIENT। इसको ढलान भी बोलते हैं। ठीक है, स्लोप में रखेंगे। और अगर x बराबर a रखने पर dy बाई डी एक्स 0 के बराबर, 0 से बड़ा हो गया, तब तो भैया ये होगा इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब वर्धमान। और अगर dy बाई डी एक्स की वैल्यू छोटी हो गई 0 से, तब ये क्या होगा? तब ये हो जाएगा डिक्रीजिंग, मतलब हास्यमान। तो ये एक प्रोसेस है हास्यमान और वर्धमान को चेक करने का। आओ करते हैं इसको। तो जो फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन हमारे सामने क्या दिया हुआ है? एफ एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स टू द पावर 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3। अब इसके बाद क्या करो? फर्स्ट डेरिवेटिव। सो राइट डाउन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो f का डिफरेंशिएशन करोगे तो मिलेगा f डैश x। अच्छा, इसके डिफरेंशिएशन क्या होते हैं? जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। तो 3 आगे आएगा, 1 घट जाएगा, यानी x के पावर 2 माइनस 2 आगे आ जाएगा तो 18x, और यहाँ पे कितना होगा? 9। x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 0। तो कितना मिलेगा? सो f डैश x इज इक्वल्स टू 3kx स्क्वायर माइनस 18x प्लस क्या होगा? 9। अब हमको यहां पे ढूंढना होगा क्रिटिकल पॉइंट, लेकिन यहां पे 2 वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल k है। हमें k की वैल्यू ही तो फाइंड आउट करनी है। हमें क्या करना है? k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो। कुछ कॉमन दिख रहा है? 3। सो यहाँ से 3 निकालोगे तो मिलेगा के एक्स स्क्वायर, यहाँ से निकलेगा तो होगा 6x, और यहाँ से 3 निकलेगा तो क्या बच जाएगा? 3 3 जा
9। अब ये जो आपके सामने दिख रही है मेरे बच्चे, यहीं पे बच्चे फंस जाते हैं, यहीं पे बच्चे फंसते हैं। किसमें? के एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 में। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इंक्रीजिंग फंक्शन होने के लिए ये एवरी इंटरवल्स, जितने सारे इंटरवल्स हैं सभी इंटरवल्स में, माने x के सभी वैल्यू के लिए कि ये क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है x के सभी वैल्यू के लिए। तो इंक्रीजिंग फंक्शन होने के लिए dy बाई डी एक्स जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए। मैंने बताया कि इंक्रीजिंग फंक्शन तभी होगा अगर फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स 0 से बड़ा हो जाए, और डिक्रीजिंग होगा जब dy बाई डी एक्स 0 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। आई अगेन रिपीट, कोई भी गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग तब होती है जब उसका dy बाई डी एक्स मतलब स्लोप 0 से बड़ी हो जाए, और डिक्रीजिंग तब होगी जब dy बाई डी एक्स 0 से छोटी हो जाए। तो ये गिवन फंक्शन गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसका मतलब कि जो dy बाई डी एक्स है, यानी ये जो f डैश x है, इसको और लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। ये जो dy बाई डी एक्स है मतलब f डैश x है, ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। मतलब हमको ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा, इसको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। और सबसे कमाल की बात ये है, सबसे कमाल की बात ये है, एक नोट डाउन करके लिखेंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप चाहते हैं कि ये पॉजिटिव हो जाए, x के हर एक वैल्यू पर ये जो चीज़ है, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाए, मतलब 0 से बड़ी हो जाए। ये तभी होगा अगर a, सुन लेना, ये तभी होगा यदि a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a 0 से बड़ा हो और डिस्क्रिमिनांट 0 से छोटा हो। कहीं नोट डाउन करके लिख लो कि गिवन पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का अगर कोई पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये पॉजिटिव तभी होगा जब x स्क्वायर का कोफिशिएंट a 0 से बड़ा हो, मतलब पॉजिटिव हो, और जो डिस्क्रिमिनांट हो वो 0 से छोटा हो। अच्छा, डिस्क्रिमिनांट का फार्मूला क्या होता है, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लास 10th में टीचर आपको बताया होगा, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनांट होता है। यानी अगर हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाए तो एक्स स्क्वायर के कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। x कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव। तो कहीं 4 ऑप्शन में दिख रहा है, 1 लेस देन 3, लेस देन और इक्वल टू 3, ग्रेटर देन 3, कहीं 0 की बात नहीं किया है। सो इसको मिटा दें, यस सर मिटा दीजिए। आई वॉन्ट बी f dash x is greater than 0 for that 3, अच्छा इसको 3 को हटा दो, for that kx स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। और ये ग्रेटर देन 0 तभी होगा जब k इज ग्रेटर देन 0 होगा एंड डिस्क्रिमिनांट इज लेस देन 0 होगा। ठीक, डिस्क्रिमिनांट का फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, x का गुणांक। तो यहाँ पे x का गुणांक कितना दे दिया है, -6। यहाँ पे x का गुणांक क्या दे दिया हुआ है, x का गुणांक -6। तो इस b की जगह पे लिखेंगे -6 का स्क्वायर -4, a की जगह पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट k, और c की जगह पे कांस्टेंट टर्म 3 इज लेस देन 0। अब -6 का स्क्वायर होगा 36 माइनस ये कितना होगा, 4 3 12k इज लेस देन 0। अच्छा, अब ये माइनस के बराबर के -12 के उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगी, क्या मिलेगा, 36 इज लेस देन 12k। अब ये कैंसिल होगा, 12 1 जा 12 3 जा, तो 3 इज लेस देन k, यानी कह सकते हो k इज, देखो 3 इज लेस देन k, k बड़ा है, k इज ग्रेटर देन 3।
k इज ग्रेटर देन 3। तो देखो कहीं 4 ऑप्शन मिल रहा है, 1 2 3, तो राइट आंसर हो जाएगा k इज ग्रेटर देन 3। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉजिटिव तब होगा जब एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट 0 से बड़ी होगी और उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होगा, तब वो क्या होगा, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव होगी। समझ में मेरी बात आ गई, मजा आया। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन था, सोचे डील कर ले, बहुत इजी था, इंटरेस्टिंग था। आई होप अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। टुरुरुरुरु टुरुरु टिनिनिनि टिनि टिनिनिनि टिनिनिनि टाणानिनिनाने। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया था? क्वेश्चन नंबर 2, सो fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर e टू द पावर माइनस x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन। तो 4 ऑप्शन दे दिया था। ऑप्शन ए क्या था? ऑप्शन ए x बिलोंग्स टू r माइनस 0,2। ऑप्शन बी क्या दे दिया था? 0 इज लेस देन x इज लेस देन 2। सी क्या दे दिया था? 2 इज लेस देन x इज लेस देन इन्फिनिटिव। और डी क्या दे दिया था? x इज लेस देन 0। कुछ नहीं करना है, वही प्रोसेस, गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएट करो। सो fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर e टू द पावर माइनस x। फर्स्ट डेरिवेटिव करो। अच्छा, यहाँ पे चेन रूल लगा रहा है। चेन रूल लगाने का 2 फंक्शन दिया हूँ। जैसे मान लो कि y जो है u और v x का कोई फंक्शन है और y बराबर u इंटू v है और इसका अवकलन करना है, तो कैसे करोगे? सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो इतना भयंकर लिखने से बेटर है कि u v डैश प्लस v u डैश कर दो, जहाँ डैश इज डिनोटेड टू डिफरेंशिएशन। एक बार डैश का मतलब पहली बार अवकलन, ये याद कर लो, दोनों सही है। करो डिफरेंशिएशन। सो f डैश x इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन x स्क्वायर, सेकेंड का डेरिवेटिव सो d बाई डी एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन e टू द पावर माइनस एक्स फर्स्ट का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। कंपटीशन में ये थोड़ा करोगे, खट से e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x लिखोगे। खैर, सो x स्क्वायर e के पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ई के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है। ये बात आनी चाहिए, भाई e के पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है। सो e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस x का फिर से करेंगे तो माइनस x का डिफरेंशिएशन -1 होगा। कंपोजिट फंक्शन आती है ना, हाँ। खैर, प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2x। ये आ गया f डैश x। अब क्या करना होगा? सिंप्लीफाई कर दो एक बार। f डैश x इज इक्वल्स टू माइनस बार x स्क्वायर। अच्छा, e टू दी पावर माइनस एक्स को लिख सकते हैं 1 अपान e टू दी पावर x। चेंज कर देंगे फ्रैक्शन तो पावर पॉजिटिव होती है, प्लस 2x अपान में e टू दी पावर x लिख देंगे। अब इसको डब्बा में पैक करो, कचक कुचुक कचक। अब हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? क्रिटिकल पॉइंट। यही तो हम करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब f डैश x इज इक्वल्स टू क्या करना होगा? 0। f डैश x की वैल्यू कितना दे दिया है? माइनस एक्स स्क्वायर e टू दी पावर x प्लस 2x अपान e टू दी पावर x शुड बी इक्वल टू 0। कच्चू कामन दिखाई दे रहा? बिल्कुल सर। क्या सर, हमको लगता है कि माइनस e के पावर x कॉमन दिखाई दे रहा, x भी कॉमन दिखाई दे रहा। e के पावर x निकालो, यहाँ से माइनस 1 अपान e टू दी पावर x निकलेगा तो x स्क्वायर, और यहाँ से निकलेगा प्लस में से तो माइनस 2x, दिस विल बी इक्वल टू 0। सो यहाँ से e टू दी पावर x इज इक्वल टू 0 तो होगा ही नहीं तो इसको लीव कर दो।
यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लो, सो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x 0 के बराबर होगा और एक बार ये 0 के बराबर होगा। तो ये 0 होगा तो x बराबर 0, और जब ये 0 के बराबर होगा तो x बराबर 2। तो क्रिटिकल पॉइंट हमें क्या मिल गया, एक क्रिटिकल पॉइंट 0 मिल गई और एक क्रिटिकल पॉइंट 2 मिल गया, 0 और 2। ये तो भैया होगा ही नहीं, 1/e⁴x इज इक्वल टू 0, ये तो 0 के बराबर ही नहीं होगा। x की वैल्यू क्या रखोगे कि 0 हो जाए, 0 है सर, x की वैल्यू 0 रखो, e⁴0 की वैल्यू कितनी होगी, किसी भी नंबर के पावर 0 तो 1 होता है, तो ये तो 0 ही नहीं होगा, तो 0 तो हमको इसी को करना पड़ेगा। चलो अच्छा, अब क्या करो, एक नंबर यहाँ पे लो इनके बीच में, तो 0 और 2 के बीच में आता है 1, आती है ना, इसमें रख करके देखो कितना आ रहा, और रख के देखो, सॉरी रख करके देखो, 100 बराबर माइनस x के जगह पे 1 रखो, 1 का स्क्वायर बटा में e⁴x, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, x की कोई भी वैल्यू ले लो, प्लस 2x के जगह पर 1 अपान e⁴x, कितना होगा माइनस e⁴x प्लस ये 2 अपान e⁴x। तो देखो ये +2 है, ये -1 है, ओवरऑल होगा 1/e⁴x इज ग्रेटर देन 0। तो 1 और 2 के बीच की इंटरवल में f' ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव। अरे x के किसी भी वैल्यू के लिए e⁴x पॉजिटिव होगा, किसी भी वैल्यू के लिए, तो e⁴x तो पॉजिटिव हो गई, तो खेल तो ऊपर बस खेलना होगा, नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करें कि x की वैल्यू 1 रख रहे, भाई 0 और 2 के बीच में 1 होगा तो बहुत सारे, हम 0 और 2 के बीच में कोई एक नंबर उठा लेते हैं, तो 1 उठा लिया, यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे 1 रखा, तो यहाँ पे 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, यहाँ पे 1 रखा तो 2 1 जा 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, सो -1/e⁴x प्लस 2 में से 1 माइनस करोगे 1/e⁴x ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 का मतलब इंक्रीजिंग पॉजिटिव। खैर अब 2 के ऑनवर्ड जाओगे तो 2 के ऑनवर्ड क्या होगा, 3 ले लो, होगा तो 2.1 2.2 2.3 इंटीजर ले लो जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए। यहाँ पे 3 रखो, क्या होगा माइनस, यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 बटा में e⁴x, यहाँ पे 3 रखेंगे 3 दूना के 6 बटा में e⁴x, -9 + 6 कितना होगा -3/e⁴x लेस देन 0, इसका मतलब नेगेटिव हो गया ये रीजन। तो अब अल्टरनेट से होगा नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये रीजन भी क्या होगा नेगेटिव। क्वेश्चन कह रहा है कि इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ता हुआ, तो हमको स्लोप को पॉजिटिव करना होगा, तो देखो किस इंटरवल में पॉजिटिव है, 0 से 2, यानी x की वैल्यू 0 से बड़ी और 2 से छोटी। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ये नहीं, ये नहीं, ये यस, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। समझ में मेरी बात आ गई। इसी तरह सारे के सारे प्रॉब्लम जो दिए हैं आपके बुक में सॉल्व करना, पक्के हो जाएंगे, कोई दिक्कतें नहीं होंगी। तो पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।